आज गांव में आया हूं, उसका मूल्य कारण भी है। मन की बात में कहीं और भी सुन सकता था, लेकिन हमें विधायक, मैं गृह मंत्री तो प्रदेश के लिए, लेकिन विधायक के तौर पर सबसे ज्यादा वोट से जिताने वाला कोई जगह है तो यही है। और जिसने हमें सम्मान दिया है उसका सम्मान करना मेरा धर्म है। मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ साथियों, आपको जीवन भर याद रखूंगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूँ। क्योंकि मेरी आदत है, मैं परबत्ता से पहली बार विधायक और 5वां बार चुनाव वहां लड़ा। कई बार विधायक वहां हुआ, पार्टी के निर्देश से मैं विधान परिषद का सदस्य भी 2 बार रहा, और आज आपके बीच में तारापुर में हमको काम करने का मौका पार्टी ने दिया है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज मन की बात के माध्यम से उन्होंने पूरे देश की स्थिति आपको बताया साथियों, कैसे हमको रहना चाहिए, कैसे अपने जीवन को सफल किया जा सकता है। और जब आप 129वां मन की बात आज कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि प्रत्येक मन की बात में भारत कैसे खड़ा हो रहा है, भारत कैसे श्रेष्ठ बना, क्या हमारा गौरवशाली इतिहास रहा, कैसे महिलाएं खड़ी हो रही, किस इलाके में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उसको चिंता नहीं था लोग। और याद कीजिए, तारापुर में भी यदि शहीद स्मारक बना तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मन की बात में जिक्र किया, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ऑर्डर करने का। और साथियों, मैं आज आपके इस इलाके में हूं, मैं प्रयास तो करूंगा, पता नहीं कितना कर पाऊंगा। पूरा हब बनाने का समय, इसमें सहयोग भी कीजिए और कई चीज इस इलाके के बचे हुए। मैं जो पैसा 2014-15 में खड़गपुर को बाजार को दिया, वो आज तक खर्चा हुआ। अब सोचिए कितना साल लग जाता है, तो इसको भी चिंता हमको करनी पड़ेगी। जिलाधिकारी यहाँ पर है, इसकी चिंता करेंगे। आज कुछ नक्सली लोग सरेंडर करेंगे, डीजीपी आ रहे हैं, हेडक्वार्टर के एडीजी डीजी साहब आ रहे हैं, कुंदन कृष्णन जी, सब लोग यहाँ मॉनिटरिंग करेंगे। और ये पूरा इलाका, अभी हमने कहा है, भारत सरकार ने आग्रह किया है कि एकलव्य स्कूल, जो भीम बांध का इलाका है, यहाँ हमारे आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए। उनके बच्चों के लिए भी अलग से एक भव्य स्कूल बनाने का काम किया जाएगा, जिसमें 50% आदिवासी समाज के लोग पढ़ेंगे और 50% हमारे जो समान वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, ये तमाम लोग इसमें पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए रामायणकाबाद को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग स्किल की पूरी व्यवस्था की। हमारी जो बहनें हैं नर्सिंग की ट्रेनिंग करना चाहती हैं, उनको ट्रेनिंग कराई। कोई कारपेंटर बनना चाहता है, उनको कारपेंटर बनाई। और कोई यदि आईटी से जुड़ना चाहता है, उसको आईटी से जोड़िए, क्योंकि दुनिया में सेमीकंडक्टर दुनिया का सबसे पावरफुल आज के तारीख में आईटी सेक्टर है, जहां सबसे ज्यादा रोजगार हम देने का काम कर पाएंगे। इसलिए साथियों, इस इलाके का विकास और आपकी समृद्धि, यही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं विधायक हो सकता है कम उपलब्ध हो पाऊं विधायक के तौर पर, लेकिन आपके सारे बड़े काम करना मेरा धर्म है। व्यक्तिगत काम हो सकता है कि नहीं कर पाऊं, लेकिन आपके सारे बड़े काम को करने का काम जरूर करूंगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं। और इस इलाके में जो अभी रामायणकाबाद पूर्वी के साथियों ने कहा, विधायक का भी दायित्व पूरा करना है। मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं सुना,
और यहाँ पर खड़गपुर झील को आकर्षण का केंद्र बनाना, भीम बांध को पूर्ण रूप से दुनिया के स्तर पर खड़ा करना, कई जलाशय का निर्माण कराना, बरियारपुर से जमुई सड़क को 4 लेन, जंगल के बीच में जो सिंगल लेन है उसको 7 मीटर तक का अभी 3 लेन सड़क बनाने का निर्देश दिया है। और कई चीज़ें हैं वाटर सप्लाई से जुड़े हुए। खड़गपुर झील में जो पानी आ रहा था गंगा जी से, उसको सिंगवानी डैम में भी उसको एक तरह से खड़ा करके वहाँ भी गंगा जी का पानी पहुँचाएंगे और ये टूरिस्ट हब बनेगा। बिहार के लोग, देश के लोग खड़गपुर आएंगे और यहाँ पूरे झील से लेकर जंगल का आनंद लेंगे। सर एक सौभाग्य की बात है, आज जब आए यहाँ पर नक्सली भी समर्पण किए हैं, तो ये कहेंगे सुशासन को लेकर नहीं, एकदम सबको मुख्य धारा में आना चाहिए। बिहार के विकास में एक एक व्यक्ति की जरूरत है और हमारा जो पैकेज है उनको सहयोग भी किया गया। डीजीपी साहब और डीजी लॉ एंड ऑर्डर सभी आए थे, सब लोगों ने समर्पण करवाया और जो लोग मुख्य धारा में आए हैं उनको सरकार चिंता करेगी। सर ये कब तक देख लो